मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। कहते सब हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस मनुष्य जीवन की वैल्यू को समझा है? अनमोल है तो भी जिस चीज की वैल्यू नहीं, हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। और जब वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती तो अंदर में टेंशन लेते हैं, कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, तनाव है, प्रेशर बहुत है। मनुष्य जीवन अनमोल है। अगर ये जीवन मिला है तो हम इस जीवन में कुछ ना कुछ करें। सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जहां पर हम अपने कर्मों का बीज बोते हैं और फल पाते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में श्रेष्ठ फल पाना चाहते हैं तो हमें बीज अच्छे बोने होंगे। मुझे सुख चाहिए, खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए, दृढ़ता चाहिए। बीज कौन से बो रहे हैं? आप कहेंगे बीज क्या चीज है? बीज हैं हमारे जीवन में हमारे संकल्प, हमारी थॉट्स। हमने किस प्रकार की सोच अपने मन में रखी है। हर बात में हम स्वार्थ की भावना रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, नेगेटिविटी है, तो हमारे बीज केवल खराब नहीं लेकिन बहुत घटिया स्तर के हैं। इस अनमोल जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और पुनः पुनः महान उपलब्धियां करने के लिए आज से हमें ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। इधर उधर की बातों में, तेरी मेरी में, निंदा चुगली में, चिंता भय में, अनेक प्रकार से हम अपने जीवन के समय को व्यर्थ गवाते हैं। जहां एक तरफ संकल्प बीज है और समय उसके लिए धूप हवा पानी है। केवल एक संकल्प ही वेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन के अनेक सेकंड्स वेस्ट हो जाते हैं। आज सारा दिन मैं डिप्रेशन में रही तो मेरा दिन वेस्ट गया, मेरे संकल्प वेस्ट गए। क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे अंदर एक शक्ति चाहिए और वो शक्ति है लेट गो, फॉरगेट। जो हो गया फॉरगेट। सवेरे मेरे साथ आज किसी ने झगड़ा कर लिया, ओके फॉरगेट, फॉरगिव। तब हम लेट गो कर सकते हैं। और अगर अब मैं वही बात लेकर बैठ गई, अरे मुझे तो फलाने ने ऐसा कह दिया, इसका मतलब फलाने के कहने से मैं डिस्टर्ब हो गई, तो क्या मेरी पावर की चाबी वो फलाने के हाथ में है? अगर मैं ये मानती हूं कि वो कहने वाला गलत है, वो कहने वाला झूठ है, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब होना चाहिए? स्वयं में विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूं राइट कर रही हूं। फलाने ने कुछ कहा, दैट वाज द चेक, कि आप थोड़ा सा चेक कर लो, कहीं रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। कई बार अच्छा चलते चलते भी हम रॉन्ग ट्रैक पे हो जाते हैं। आजकल साइंस के उस युग में हम जी रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, चाहे एक ही शहर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, हमें रास्ता मालूम नहीं है, हम गूगल में ऑन कर लेते हैं फलानी जगह जाना है। कई बार आपने देखा होगा गूगल हमें कुछ लंबे रास्ते से ले जाता है, कई बार थोड़ा गलत ट्रैक में भी डाल देता है। कहते अरे गूगल बाबा ने भी हमें गलत ट्रैक पर डाल दिया। तो जब हम ये चीजें लेने के लिए भी गाइडेंस लेते हैं और फिर मुड़ के आ जाते हैं कि नहीं ये तो लंबा रास्ता हो गया, मुझे मालूम है थोड़ा सा उधर से जाता है। ऐसे ही अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, टॉन्ट करता है, ब्लेम लगाता है, कहते हैं ये तो हर घड़ी मुझे ही ब्लेम करता रहता है,
वो है जरा सा चेक कर लो। जो ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं मैं रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं। दे आर माई गुड हेल्पर्स। जो बार बार मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, जरा सा रुक के देख लूं, और जब मैं राइट हूं देन लेट गो, फॉरगेट इट। उसने कहा ये चोर है, कोई बात नहीं, देख लो कहीं चोरी हो तो नहीं गई गलती से। तो ये जो लेट गो की भावना है, ये तभी होगी जब पहले फॉरगेट एंड फॉरगिव। दूसरा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम यात्री हैं। कहा भी गया है, दुनिया रैन बसेरा, न घर तेरा न घर मेरा। जब हम यहाँ यात्री हैं, यात्री यात्रा पर जाता है, ट्रेवलिंग के लिए जाता है, तो कितना सामान ले जाता है? क्या सारा घर उठा के ले जाता है? नहीं, कभी भी नहीं। वह अपनी आवश्यकता की चीजों को ले जाता है। उसको बेडिंग चाहिए, उसको सूटकेस चाहिए, वो लेके जाएगा। रास्ते में पानी पीने के लिए बोतल चाहिए, वो लेके जाएगा। भोजन चाहिए, लेके जाएगा, लेकिन पूरा घर उठा के नहीं ले जाएगा। हम भी इस जीवन यात्रा के राही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। ये हमें, समय अमूल्य धन है। टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम। लोग अक्सर कहते हैं अगर समय रहा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, समय रहा तो मैं कमा के दिखाऊंगा। टाइम इज मनी, तो मुझे टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? व्यर्थ की बातों में टाइम ना जाए। मेरा टाइम अच्छी प्लानिंग, अच्छा प्रोडक्शन करने में जाए। तो हमारे पास वो प्लानिंग, वो प्रोडक्शन कौन सी है? वो है मेरे मन की भावनाएं, मेरे भाव। सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तो पुण्य के कर्म मैं करूं। मैंने आज अच्छे कर्मों का बीज बोया है, तो मुझे अवश्य ही उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर मैंने घंटा 10 मिनट केवल दूसरे की निंदा चुगली में ही बिता दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो पॉलिटिकल पार्टी वैसी है, वो पॉलिटिकल पार्टी वैसी है, वो कंपनी वैसी है, वो कंपनी ऐसी है, वो बॉस ऐसा है, वो प्रिंसिपल ऐसा है, तो ये मेरा समय कहाँ जा रहा है? तो हमें ये नहीं सोचना है वो कैसा है, वो जैसा है वो राइट है, मैं इसमें अच्छा क्या कर सकती हूँ, मेरा योगदान क्या हो सकता है, मेरी इसमें अच्छे से अच्छी पार्टिसिपेशन क्या हो सकती है। और अगर मेरा उसमें कोई रोल भी नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी नहीं हूं, मैं कोई बिजनेस पर्सनैलिटी भी नहीं हूं, मैं एजुकेशन लाइन में हूं, तो मुझे ये सब क्रिटिसाइज क्यों करना है? वॉच करना, ऑब्जर्व करना, वो राइट है। हम ऑब्जर्व करके केवल सीख लें कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, ना कि हम ऑब्जर्व इसलिए करें कि हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें। अगर हमारे अंदर सीखने का भाव होगा तो हम लेट गो बहुत जल्दी कर सकते हैं। जीवन में इसी की आवश्यकता है, नहीं तो हम छोटी छोटी बातें पकड़कर अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय उसी में गवा देते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे साथ फलां समय पर अच्छा व्यवहार नहीं किया था, 2 साल 10 साल पहले, वो अभी तक वहां उसको अंदर में लेके बैठा हुआ है। जैसे अभी दिवाली के दिन आने वाले हैं, लोग अपने घरों में सफाइयां करेंगे। आप उसमें देखेंगे कई लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कई चीजें काम की भी नहीं होती हैं, हम उनको किसी को दे सकते हैं, या वेस्ट है हम उनको फेंक सकते हैं, तो भी सफाई करके कहेंगे नहीं नहीं ये इस कॉर्नर में रख दो, फिर भी कभी काम आ जाएगी। और कोई कोई होते हैं कहते हैं जब ये काम आनी नहीं है तो हम अपने घर में ये कबाड़ा क्यों डाल के रखें, इसको फेंको। और अगर किसी को दे सकते हैं, किसी के लिए वो वर्थ है, तो हम उसको वो दे देते हैं। इसी तरीके से किसी ने 2 साल 10 साल पहले मेरे साथ क्या व्यवहार किया था, अब मैं उसी एक कांटे को लेकर अपने अंदर बैठी हुई हूं, और फिर बार बार कहते हैं इसने मुझे जो है ना बहुत हर्ट किया है। भाई कांटा पांव में लगा है तो क्या करेंगे, आपको कांटा निकालना ही पड़ेगा।
जब तक आप कांटे नहीं निकालते हैं तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जीवन के अंदर खुशी के लिए, सफलता के लिए आगे बढ़ने की विधि यही है कि अगर कोई कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालना जरूरी है, वरना पाँव लहू लुहान हो जाएगा। जैसे एक बार कहते हैं कि एक बच्चा अपने बाप को कंपेल करता है कि बापू बापू चलो दौड़ लगाएं, देखें आगे कौन जाता है। तो बापू ने कहा ठीक है। अब वो दौड़ लगाने लगते हैं। अब बापू के पाँव में थोड़े छोटे छोटे कंकर पत्थर से आ जाते हैं, तो वो अपने जूता खोल करके उनको निकालने लगते हैं। बच्चा कहता है ये बापू कहाँ दौड़ेगा, ये तो अभी कंकर पत्थर ही निकाल रहा है। और वो दौड़ता जाता है और उसका बाप कंकर पत्थर निकाल के शू फिर से बांध के और भागने लग जाता है। और थोड़ी दूर अभी और जाता है तो देखता है कि बेटा बैठ गया है। उसको कोई पूछता है बेटा तुम बैठे क्यों? कहता मेरे पाँव में कंकर चुभ गए हैं, अब मैं दौड़ नहीं सकता। तो ये समझ चाहिए कि कंकर निकालने में समय वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। बच्चे ने सोचा इसमें तो स्पीड मेरी थोड़ी ब्रेक हो जाएगी, मैं आगे नहीं भाग सकूंगा, लेकिन आगे तो भागा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बैठ गया। और उसके जो बापूजी थे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इसलिए अपने जीवन में आई हुई जो भी छोटे छोटे कांटे हैं, कंकर हैं, इन सबको हमें लेट गो करना है। क्या ये बात अच्छी नहीं है कि आज के दिन हम बैठ करके थोड़ा ये विचार कर लें कौन कौन से कंकर मेरे जीवन में भी मुझे चुभते रहते हैं। हो सकता है किसी का कोई नियर एंड डियर बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हो। अब मान लीजिए वो याद ही करता रहता है कि अरे मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई हमें छोटी आयु में छोड़ के चला गया, हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो आप बताइए वो क्या करेगा। तो समझना पड़ेगा कि आना और जाना इस सृष्टि का नियम है। जब आना और जाना सृष्टि का नियम है तो मैं भी उस नियम में बंधी हुई हूं या बंधा हुआ। अब वो जो चले गए वो चले गए, अब मुझे क्या करना है। यादें बेशक मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकती। अब मुझे अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना है, अपना नया रास्ता निकालना है। तो पुरानी बातों को लेट गो करें, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएं और कुछ नया करें। ये जीवन मिला है तो आओ कुछ नया करें। आज हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, हर कोई फील कर रहा है कि अब जमाना हमारे देखते ही देखते बदल गया, दुनिया हमारे देखते ही देखते बदल गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये सृष्टि के महापरिवर्तन का समय है, जब पुरानी कोई भी बात हमें सहयोग नहीं दे रही। हमने तो क्या सोचा था आज तक? कभी सोचा था क्या पूरी दुनिया का चक्का जाम हो जाएगा? बच्चे घरों में रहकर ऑनलाइन पढ़ेंगे, वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, क्या कभी सोचा था? हम तो यही सोचते थे कि पैसा कमाना है तो भागो 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 भागो। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। लेकिन अब ये समय हमें सिखा रहा है, अगर हमने अपनी शुभ भावनाओं के बीज बोए हुए होंगे, श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोए हुए होंगे, तो वो हमें मदद करेंगे। और अगर हमने अगड़म बगड़म में समय गवाया है, एक दूसरे को देखने में समय गवाया है, तो केवल लोग डिप्रेशन में ही जा रहे हैं। कहते अब हमारा क्या होगा, अब पैसा कहां से आएगा। शुभ भावना की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति हमेशा ही टॉर्च का काम करती है। जिन लोगों का धंधा चल रहा है वो कहता है कि भगवान की दया है, मेरा धंधा चल रहा है।
और किसी का चलता चलता बंद हो रहा है, कहता मेरी किस्मत ही खराब है। आज से एक प्रयोग करें, मुझे कोई भी पुरानी बात याद नहीं करनी है। हर कदम पर शुभ भावना रखनी है, हर कदम पर श्रेष्ठ संकल्प रखना है। श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। शेर का बच्चा शेर होगा, सर्वशक्तिवान का बच्चा सर्वशक्तिवान ही होगा। इसलिए सफलता मेरे साथ है। हर संकल्प में पक्का करो, सर्वशक्तिवान की संतान। दूसरों के लिए सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो। किसी का धंधा अच्छा हो गया, बधाई हो। हम अपना स्वभाव बनाएं, सबको बधाई दें। आपका धंधा अच्छा चल रहा है, बधाई हो। आपको जॉब मिल गया, बधाई हो। ऐसे नहीं, अरे आपको तो मिल गया, मुझे तो मिला नहीं, अरे मैं क्या करूंगा, मेरे तो फैमिली लाइफ ही सारी डिस्टर्ब हो गई। आप बताइए ये किधर जा रहा है, बहाव किधर है, वेस्टेज की ओर। तो अनमोल जीवन में हमें कोई भी शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। और ना ये सोचना अच्छा क्या ये मेरे पापों की सजा है, क्या ये मेरे बुरे कर्मों की सजा है। नहीं, मेरा धंधा बंद हो गया है इसलिए कि मैं दूसरा इससे भी अच्छा करूं, कोई अच्छा संपर्क ढूंढूं। ऐसा नहीं है संपर्क नहीं मिलते। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम तो जहां भी जाते हैं, जहां भी काम में हाथ डालते हैं, हमें तो धोखा ही धोखा मिलता है। हम कहते हैं भाई हमें तो जीवन में कभी धोखा ही नहीं मिला, हमें तो सब अच्छे लोग मिलते हैं। तो कई बार लोग स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि बहन जी आप अच्छे हैं ना, इसलिए आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अच्छे बने। अच्छे बनना माना अपने मन के भाव शुद्ध श्रेष्ठ रखें। आज तो भाई भाई का खून करा देता है। बच्चे प्रॉपर्टी लेने के लिए मां बाप को भी मरवा देते हैं। इसको कहते हैं कर्मों पर चेक, संकल्पों पर चेक। गलत बातें, नेगेटिव बातों के लिए लेट गो। मेरे पास गलत बातों के लिए कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। ये समय है अपना भाग्य बनाने का समय है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? लेट गो। चिंता ना करें। चिंता क्यों करते हैं? जब दूसरों को देखते हैं, इसको मेरे से ज्यादा मिला, भगवान ने मुझे क्या दिया है, मुझे तो उससे भी ज्यादा दिया है। मुझे 2 हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं। बुद्धि एक उपहार, एक गिफ्ट मुझे कर्म प्लानिंग करने के लिए दी है। क्या नहीं दिया है? मैं तो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकती हूं। तो ये जो लेट गो की शक्ति है, जो हो रहा है, जैसे नदियां जाके सागर में मिल जाती हैं और सागर सब कुछ समा लेता है, तो हम विशाल हृदय उदार चित्त बने। जो बात बीच में कही, किसी को जॉब मिल गया, अरे बधाई हो। ऐसे नहीं ऊपर से कहें बधाई हो और अंदर अंदर कुड़ना शुरू हो, जेलस शुरू हो। अरे इसको तो मिल गया, मुझे कैसे नहीं मिला, इसने जरूर पैसा खिलाया होगा। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? दिल से कहें आपको बधाई हो। हाँ, भगवान मुझे भी देगा, जरूर देगा। कहते हैं अंधेरे में दीपक जगाओ तो वो रोशनी तो देगा ही देगा। हम भी आज की दुनिया जहां चारों ओर दुख है, हाहाकार है,
अनसर्टनिटी है, इनसिक्योरिटी है, ऐसे समय में अगर हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करें, ये हमारा दीपक है। और अगर हम मेडिटेशन करें तो हम खुद पावर हाउस बन जाएंगे। तो लेट गो के लिए आइए अभ्यास करें। कौन सा? अपने भीतर में जाएं, अपने मन को शांत बनाएं। मेरे मन और बुद्धि की चाबी मेरे पास है। मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगी, मैं अपने मन को शांत रखूंगी और सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करूंगी। आओ आत्मा की बैटरी को चार्ज करें। अपने मन में शुद्ध संकल्प लाएं। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान, मैं स्वयं एक बहुत शुद्ध, पवित्र, प्योर शक्ति हूं। एकदम शांत, पीसफुल हूं। साइलेंस पावर से एकदम भरपूर, फुल हूं। बेफिक्र हूं। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूं। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही हैं। परमात्म शक्तियां पाकर तह दिल से मैं आत्मा सबको क्षमा करती। चाहे किसी ने मुझे कुछ कहा, चाहे किसी ने मेरे लिए बुरा किया, मैं सबको क्षमा करती और सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को थैंक्स देती हूं, जो मुझ आत्मा को इतनी शक्ति दे रही है। मैं सब कुछ भूल सकूं, लेट गो कर सकूं। तह दिल से ज्योति बिंदु परमात्मा का सानिध्य महसूस करें, शुक्रिया अदा करें। प्रसन्न रहें। परमात्म शक्तियों में स्वयं को सदा सुरक्षित महसूस करें। मैं आत्मा सदा प्रसन्न, सदा सुरक्षित, श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति।